जैसी भी उनकी मानसिकता है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि उन्हीं रूढ़िवादी चीज़ों को बार बार उठाना चाहिए कि ये गलत है वो गलत है। जो जैसे रहना चाहता है उसका अपना मन है, अपने कौशल से वो जो भी कर पा रहा है, जैसा भी कर रहा है उसको करने देना चाहिए। आज तक लाइक इन 2022 आज तक आपके चॉइस को लेके आप कैसे मतलब अपना रहन सहन करोगे, आप किससे प्यार करना चाहते हो, आप इसके साथ रहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसको रिलेटेड आज भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। लव इज़ लव, चाहे वो लड़की से हो चाहे वो लड़के से हो, प्यार प्यार होता है जिससे भी हो। सबको उसके इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एंड बस इसी के बारे में एक ये इवेंट है छोटा सा। सर क्या नाम है? मेरा नाम अर्णव अधिकारी है। जंतर मंतर पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्या हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए कि यहाँ पे एक प्राइड इवेंट चल रहा है जो कि मेनली क्यूअर कम्युनिटीज़ के लिए है, क्यूअर कम्युनिटीज़ एंड इट्स अलाइज के लिए है। तो दैट्स द मेन रीज़न। देखा है कि मतलब कई लोगों के चेहरे पे अलग अलग सिंबल बनाए जा रहे हैं। लाइक हर एक सिंबल का डिफरेंट मीनिंग होता है। लाइक यहाँ पर जो है ये जो फ्लैग है ये प्राइड फ्लैग है। फिर आप देखे होंगे कि कई लोगों ने एस फ्लैग बनाया हुआ है, फिर कई लोगों ने बाई फ्लैग बनाया हुआ है। तो दिस इज़ मेनली इन सपोर्ट या फिर सपोर्ट के लिए बनाया गया, या फिर इफ़ यू आर फ्रॉम द कम्युनिटी तो उसके लिए बनाया गया है। दोनों में से कोई रीज़न, या फिर सपोर्ट जो एलाइज होते हैं उन लोगों ने सपोर्ट के लिए बनाया गया इन सॉलिडारिटी विद द क्यूर कम्युनिटी। लाइक अगर आप देखेंगे कि इस देश में जेंडर और कास्ट से रिलेटेड हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है और जेंडर से रिलेटेड ज़्यादा हो रहा है। एंड ऊपर से आप ये भी देखोगे कि आज तक लाइक इन 2022 आज तक आपके चॉइस को लेके आप कैसे मतलब अपना रहन सहन करोगे, आप किससे प्यार करना चाहते हो, आप इसके साथ रहना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, इसको रिलेटेड आज भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। और ये एक ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है जिसको सरकार भी करती आ रही है। सरकार भी LGBTQ कम्युनिटीज़ को राइट्स नहीं देती है। लाइक दिस इज़ सच अ डिस्क्रिमिनेशन जहाँ पे सरकार से भी हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसको रिलेटेड ही प्राइड इवेंट्स कराया जाता है, बिकॉज हर एक प्राइड इवेंट का एक एजेंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई प्राइड इवेंट होता है उसका एक एजेंडा होता है कि क्यों प्राइड इवेंट हो रहा है। लाइक अगर आप रिसेंट बिल्स भी देखोगे सरकार के, तो वहाँ पे जो एडॉप्टेशन बिल्स है उस एडॉप्टेशन बिल्स में LGBTQ कम्युनिटी को एक्सक्लूड किया गया है प्रॉपरली। तो दीज आर द थिंग्स विच वी विल हैव टू कीप इन माइंड। तो ये सब लेके प्राइड इवेंट्स होता है इन सॉलिडारिटी विद द क्यूअर कम्युनिटी। तब बिकॉज अगर आप देखोगे तो क्यूअर कम्युनिटी को एक्सक्लूड इस तरह से किया जाता है सोसाइटी से कि उनका मेंटल हेल्थ भी फ़र्क पड़ता है। तो एक ऐसे इवेंट में जहाँ पे सारे क्यूअर कम्युनिटीज़ आते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, सो इट इज़ नॉट ओनली अ प्रोटेस्ट, इट इज़ ऑल्सो जॉयस मूवमेंट फॉर एवरीवन। तो इसीलिए यहाँ पे आपको हर एक तरह के लोग मिलेंगे जो कि प्रोटेस्ट के लिए भी आते हैं, प्लस अपना खुशी गम बांटने के लिए आते हैं ताकि उनका मेंटल हेल्थ भी सही हो। तो दिस इज़ अ इवेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द क्यूअर कम्युनिटी, आई बिलीव। मेरा नाम जय है, जय खुराना। आप जो यहाँ पे जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं, क्या मकसद है? क्या ये हमारा अवेयरनेस का मकसद है। LGBTQ के बारे में हम पूरी अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं, तभी हम यहाँ आए। और इसी की वजह से हमारी सारी परफॉर्मेंसेस जैसे आप देख सकते हैं सब हो रही है। इस तरीके से क्या अवेयरनेस है? LGBTQ के बारे में ही है बेसिकली, कि वो क्या है, कौन है, उनको क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है जाके, क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आती हैं उनके, उसी के लिए है ये अवेयरनेस के लिए। और जंतर मंतर क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी प्राइम लोकेशन मानी जाती है, तो हमने तभी ये बुक करी थी और तभी हम यहाँ के लिए परमिशन ली थी स्पेशल। बेसिकली ये है लव इज़ लव, चाहे वो लड़की से हो चाहे वो लड़के से हो, प्यार प्यार होता है जिससे भी हो। सबको उसके इक्वल राइट्स मिलने चाहिए एंड बस इसी के बारे में एक ये इवेंट है छोटा सा, ताकि एक ये हम अपना मोटिव स्प्रेड कर सकें। तो मतलब समाज में क्या समस्याएं झेलनी पड़ती है, इस चीज़ को लेकर के आप यहाँ पे आए हैं, अपना एक तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं? डिस्क्रिमिनेशन होता है बहुत ज़्यादा इन लोगों के साथ। बहुत सारी जगहों पे अलाउड नहीं होते ये लोग, राइट। कहीं से मतलब मंदिर में भी जाते हैं कई बार, तो मतलब मार पिटाई हो जाती है इनके साथ, विच इज़ रॉन्ग। ये सब नहीं होना चाहिए सोसाइटी में। तो यही सब है, इसी की अवेयरनेस के लिए, ये ताकि ना हो, प्रिवेंट कर सके, इसलिए हम ये सब करें। मेरा नाम सौहार्द है, सौहार्द चौहान। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपने देखा कुछ लोगों के गालों पर किसी तरीके के सिंबल बने। ये सिंबल्स क्या डिकोड करते हैं ये मैं बताता हूँ। जैसे किसी ने रेनबो बना रखा है, क्लाउड्स बना रखे हैं, तो ये क्या दर्शाया जा रहा है? रेनबो आप देखते हो, इंद्रधनुष, क्लाउड्स, बादल, ये सब नेचर का पार्ट हैं और ह्यूमन भी नेचर का एक पार्ट है, हमारी प्रकृति का एक हिस्सा है।
इंसान, तो एक इंसान की विचारधारा वो किसी भी तरीके का, जैसे कि ये LGBTs के लिए जो हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो क्यों करा जा रहा है, क्योंकि आज कुछ रूढ़िवादी लोग जिनकी मानसिकता अभी भी पुरानी है, वो इन्हें समाज में स्वीकारता नहीं है, इन्हें समाज में वो दर्जा नहीं देता जिसके ये लायक हैं, तो इनको अलग नज़र से ना देखा जाने के लिए समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज में हर तरीके के लोगों को रहने का हक दिया जाए और जैसी भी उनकी मानसिकता है हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि उन्हीं रूढ़िवादी चीज़ों को बार बार उठाना चाहिए कि ये गलत है वो गलत है। जो जैसे रहना चाहता है उसका अपना मन है, अपने कौशल से वो जो भी कर पा रहा है, जैसा भी कर रहा है उसको करने देना चाहिए। और इन सब चीज़ों उनको हमारे सहयोग की ज़रूरत है, अपना सहयोग हमें उन्हें देना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। उनका भी मन है, हमारी तरह वह भी इंसान है, तो हमें उन्हें समझना चाहिए और अपने समाज का हिस्सा बनाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे आज हम देख सकते हैं भारत ही इन सब चीज़ों में पीछे है, बाकी और सब देश जो तरक्की पर हैं उन सब ने इन सब दायरों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारा भारत भी इन सब छोटी छोटी चीज़ों में अटका न रहे, ये छोटे छोटे भेदभाव ये अपनी मानसिकता को थोड़ा सा उत्तम बना सके, एक अच्छी मानसिकता का समर्थन करते हुए।